देखिए पहले तो मुझे याद है जब बंगाल का पिछला चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के जितने निर्वाचित विधायक थे उनसे शपथ पत्र भरवाया गया था कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा का। ये क्यों करवाया गया मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब नींव कितनी कमजोर थी यह समझी जा सकती है। और दूसरी बात, जानते हैं अखिलेश जी 3 वाले क्यों सरकार बनाने की बात है? क्योंकि आप तो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या तक अडवाणी जी ने भरवाया था। आप मोदी जी के विरोध में इस कदर अंधे हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल में जो आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं उसका भी विषय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने उठाया, आपने नहीं उठाया। इसलिए आज ये स्थिति हो गई। और आपने बड़ी अच्छी धर्म ईमान की बात कही। धर्म ईमान हम लोगों ने खूब देखा है, हमने खूब देखा है। रोज जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिखा रहा। देख रहे हैं ना, अधीर रंजन चौधरी नहीं हुई है, कितनों के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दिया था तो देखिए उनको कैसे डपट के चुप करा दिया गया था। चीन के खिलाफ बयान दिया तो डपट के चुप करा दिया गया और ट्वीट डिलीट करा दिया गया। अब ये क्या वो है क्या चीन के राष्ट्रपति है क्या? आप बोल रहे थे, मैंने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। आप देखिए आपने बड़ा अच्छा धर्म ईमान भी कहा। हमें याद है भारत के इतिहास में पहला धार्मिक फतवा जारी हुआ तो 1980 में इमाम बुखारी से इंदिरा जी ने जारी करवाया। और फिर आपका ईमान इतना जबरदस्त था कि यदि किसी ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक बातें की तो 1988 में आपने लिखा मिजोरम में कि हमारी सरकार आई तो कैथोलिक क्रिश्चियन मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। और फिर इतना गजब का धर्म ईमान है। अंग्रेज जी आप उत्तर प्रदेश के 1989 के चुनाव प्रचार की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे से की नवंबर 89 में, और 1 साल के बाद नवंबर 90 में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन किया। गजब का ईमान देखा है आपका। अरे गजब का ईमान देखा है कि राम काल्पनिक थे। फिर आपने यह भी ईमान दिखा दिया अपना कि हिंदू आतंकवादी थे। तो सब धर्म ईमान आपका पूरी तरह से देखा हुआ है। और मैंने जो इतने सारे उदाहरण बताए इसमें तो एक भी लोकतांत्रिक बात नहीं मानी गई थी। सोनिया जी कैसे अध्यक्ष बनी थी? सीताराम केसरी के नेम प्लेट को उखाड़ के सब झूठ बोलते हैं आप लोग। प्लेट उखाड़ के लोकतांत्रिक क्यों ये बताइए? ये सरदार पटेल के पक्ष में सारी कांग्रेस पार्टी झूठ है। ये बताइए आप तो बोल ही रहे हैं अखिलेश जी, मैंने आपको फ्री कर दिया है कि आप बोलिए। आप तो बोल ही रहे हैं। अब उसमें मैं भी आ जाऊं तो 3 लोग साथ में बोलेंगे, दर्शकों को क्या समझ में आएगा? कांग्रेस के अंदर उनका चुनाव नहीं जीत पाए वो अपना। और आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं कौन सा धर्म है जिसको छिपा रहे हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोल लीजिए। देखिए कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र की ये बातें बता रहे हैं कितने अच्छा है कि हमारे यहाँ विरोध के बावजूद भी लोग चुनाव लड़े और गांधी जी के विरोध के बावजूद लोग जीतते हैं। यहाँ पे फरमान जो आता है घराने से, नागपुर घराने से, वो नहीं। गाय इनके लिए मम्मी है पूरे देश में। जहां वोट मिले मम्मी मम्मी से। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री का आया है बयान कि बीफ कम पड़ रहा है। जहां बीफ खिला के वोट मिले वहां यम्मी यम्मी, चाहे गोवा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। क्यों भैया? और आप बोलते हो कि आप लोगों की देन है। आप लोगों ने बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम काल्पनिक सेतु है। याद है कि नहीं आपको? 2099 के 1999 अरे मेरे पास आप एक सेकंड रखिए। अरे आप 1 मिनट कॉपी दिखा दे रहा हूँ। इतना झूठ बोलने लगते हैं। अरे आपके मैनिफेस्टो में राम सेतु तोड़ के बनाने को अरे आप हलफनामा देंगे राम को काल्पनिक कहते हैं। मंत्री ने राज्यसभा में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा आपके मंत्री ने राज्यसभा में कहा, आपके मंत्री ने राज्यसभा में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे नरसिम्हा राव। सुनिए जनवरी 1993। अरे सुनिए, आपके मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सीता काल्पनिक है। अभी 2-3 साल पहले कहा, इसी राज्यसभा में कहा। सीताराम से बाहर निकल के कांग्रेस पर आ जाते हैं अखिलेश जी, कांग्रेस पर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता क्यों चुने और साथ ही कांग्रेस पार्टी खुद के भीतर मजबूत क्यों हो? आपको इस पर मंथन करने की जरूरत ज्यादा है बजाय इसकी कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो जो कर रही है उसको वोट भी मिल रहे हैं। आप अपना देखिए ना सर, आप अपना देखिए ना। कांग्रेस पर डिबेट होती है, आप बीजेपी पे चले जाते हैं। मैं बीजेपी के आरोपों का जवाब देता हूं। समस्या जानते हैं क्या है? बीजेपी के झूठे आरोपों का मैं जवाब दूं तो आप क्यों विचलित होते हैं? नहीं मैं बिल्कुल एक सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो आप मीडिया पर आरोप, पहले ये तो बंद कर दीजिए आप लोग कि कौन विचलित होता है कौन नहीं। और अब आप सवाल सिखाने लगेंगे तो मैं वही सवाल तो पूछूंगी नहीं। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जो मिथ्या आरोप। आप बोलिए मिथ्या आरोपों पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी तो बोलिए सर।
कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कैसे? हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने ताकि मजबूत विपक्ष आ पाए सामने, सुनिए लेकिन आप लोग खुद ही फेरबदल करने के लिए तैयार नहीं है।